भगवान राम का जीवन चरित्र हमारा जीवन चरित्र बन जाए। माता सीता का जीवन, धैर्यशील, सुसंस्कार हमारे जीवन के सुसंस्कार बन जाए तो हमारा गांव भी अयोध्या बन जाएगा। क्योंकि हम जिनको सुनते हैं, जिनको देखते हैं, उन जैसे बनने लग जाते हैं। ये मानव स्वभाव है, संगति का असर होता है। काय का असर होता है? संगति का असर होता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छे देश में रहो, अच्छे गांव या शहर में रहो, सत्संग में रहो, जिन मंदिर जहाँ निकट हो वहाँ रहो, ज्ञानी धर्मात्माओं की संगति में रहो, क्योंकि सहज ही उनके निकट रहने से हमारा जीवन परिवर्तित होता चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। श्रीमद जी कहते हैं कि सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है। क्या है? सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है और कुसंग ही सर्व दुखों का मूल है। क्या है? सत्संग ही सर्व सुखों का मूल है और कुसंग ही सर्व दुखों का मूल है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। और सबसे अच्छे तो पंच परमेष्ठी है, उनका संग करो, साधर्मियों का संग करो और परमार्थ से शुद्धात्मा का संग करो। शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए, मोह उदय जिए के वृथा आन कम कल्पना। रामायण का हर पात्र कुछ बोल रहा है। रामायण का हर पात्र कुछ बोल रहा है, कुछ शिक्षा दे रहा है। रामायण की प्रसिद्धि वैसे ही नहीं हुई, क्योंकि रामायण हमें अपने अधिक नजदीक महसूस होती है। बेटा यहाँ आगे बिछा लो। रामायण हमें हमारे अधिक नजदीक महसूस होती है, क्योंकि जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं उन्हीं समस्याओं से राम, सीता आदि गुजरे। क्या कहा? जिन समस्याओं से हम गुजर रहे हैं उन्हीं से राम, सीता आदि गुजरे। हम जैसे ही परिवार कुटुंब में वह रहे और इन सब संघर्षों के बीच में वो विचलित नहीं हुए, वो टेंशन में नहीं आए, वो डिप्रेशन में नहीं आए। जितना जितना कसौटी पे कसा गया, जितना जितना उन्हें परीक्षाएं देना पड़ी, सोने को 16 ताव दिए जाते हैं और प्रत्येक ताव के साथ स्वर्ण निखरता है। क्या होता है? प्रत्येक ताव के साथ क्या होता है? स्वर्ण निखरता है, धूमिल नहीं होता। और अगर उस स्वर्णकार के हाथों से छिटक जाए कि कब तक तुम मुझे जलाते रहोगे, और वो भाग जाए, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता नहीं। स्वर्णकार तब तक उसको तपाता रहता है जब तक कि किंचित भी उसमें गंदगी का मेल रह जाता है, और जब तक गंदगी का मेल है तब तक वह 100 टंची सोना नहीं होता। कैसा नहीं होता? 100 टंची सोना नहीं होता। अगर हमें भी जीवन में पूर्ण निखार लाना है तो भैया माइक सेट कोई कर सकता हो तो करो, थोड़ी सीटी में आता है। हमें भी अगर जीवन में पूर्ण निखार लाना है तो हमें भी कठिनाइयों से घबराना नहीं होगा। हमें उनके सामने डट के खड़ा होना होगा, और डट के खड़े होने वाले जो होते हैं वो प्रतिकूलताओं से पार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रतिकूलताओं से पार हो जाते हैं। फिर प्रतिकूलताएं उन्हें विचलित नहीं कर पाती। जैसे आप इसको देखें कि
कभी आपके ऊपर कोई संकट पड़ा हो और आपने एक सीमा तक, जिस सीमा तक आपने उस तकलीफ को झेल लिया है, वहाँ तक आपको ये लगता है कि यार ये तो हमारी एक हैबिट में है, इतनी तकलीफ तो हम पहले सहन करने की हमें आदत है, इतनी कैपेसिटी तो हमारी है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। तो वो जो तकलीफ आई थी या जो संकट आया था या प्रतिकूलता आई थी, उसने आपको मजबूत किया कि कमजोर किया? आप बच्चे को अपने मजबूत करना चाहते हैं कि कमजोर करना चाहते हैं? अभी तुम्हारे बच्चे नहीं है, जबरदस्ती मजबूत कर रहे हैं। हम तो माताओं से कह रहे हैं आप अपने बच्चों को बिल्कुल घर के अंदर बंद रखें, एयर कंडीशनर में बिल्कुल सब अनुकूलताएं दे दें, बुद्ध की तरह सब अनुकूलताओं की हम हर ऋतु के महल तुम्हारे लिए बना लेते हैं और हर प्रकार से तुम्हें हर अनुकूलता में रख देंगे। और एक किसान का बच्चा जो धूप, गर्मी, तपन, बरसात सब कुछ सहन कर रहा है और आप अच्छे से अच्छी चीजें खिला रहे हैं अपने बच्चे को, और एक उसको सूखी रोटी मिल रही है, गुड़ के साथ सूखी रोटी खाता है, नमक के साथ सूखी रोटी खाता है, अचार के साथ सूखी रोटी खाता है, वो ज्यादा मजबूत होगा कि आपका बच्चा मजबूत होगा? कौन होगा माता मजबूत? है? सुनाई नहीं दिया, फिर से बताना। तो करते क्या है हम बच्चा को कोई तकलीफ ना हो जाए, भैया वो बहुत कमजोर है, कमजोर इसलिए है कि आपने कमजोर बनाया है उसको। थोड़ी ठोकर खाने दो ना, क्यों उसको घर में कब तक उसको ऐसे छुपा छुपा के रखोगे? उसको थोड़ा पौधे को, जो गमला है ना आपके घर में छाया में है ना, उसको थोड़ा धूप में रखोगे तो नुकसान होगा कि फायदा होगा? जितना परिपक्वता उसको धूप में आएगी वो छाया में कभी आ सकती। यद्यपि बाहर में संकट बहुत है, संघर्ष बहुत है, गर्मी, सर्दी, बरसात सब कुछ है, लेकिन बढ़ने के अवसर भी वही है। रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, सीता का जीवन चरित्र और लक्ष्मण का जीवन चरित्र आज हम पढ़ रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं। उसका कारण है कि वो धूप की तपन में, प्रतिकूलताओं में, संकटों से गुजरे हैं वो, इसलिए गीत गा रहे हैं। ऐसे नहीं हो रहा है आपकी तरह अगर वो राजमहल में ही बैठे रहते तो कोई नाम नहीं जानता कि रामचंद्र जी भी कोई हुए हैं, सीता भी कोई हुई है। जानते ना हम, और आपके नाम कितने लोग जानते? हम बढ़िया अनुकूलताओं, बिल्कुल अनुकूलताओं में बैठे रहते। कोई तकलीफ ना आ जाए भैया, अरे आने दो ना। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, क्षण क्षण बदलते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम प्रतिकूलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। क्या कमी रह गई समझो और सुधार करो। क्या करो? समझो और सुधार करो। गलती किससे नहीं होती है? भूतकाल तो भगवंतों का भी अच्छा नहीं रहा, सब निगोद से निकले। कौन है जो निगोद से नहीं निकला? भूतकाल तो उनका भी मारीची की पर्याय से आप लगाओ 27 बार निगोद चला गया वो महावीर का जीव, जिसको गारंटेड 24वां तीर्थंकर बनना था। और हम आपकी क्या है? अरे अपने को कोसना बंद करो, उतने बड़े पापी नहीं है, क्योंकि 60,000 बार तो वो महावीर का जीव बेश्या बना, बेश्या। कितनी बार? 60,000 बार बेश्या बना, गधा बना, सुअर बना, कुत्ता बना, क्या क्या नहीं बना। जब निगोद होया 27 बार तो क्या नहीं बना होगा। हम तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, हम क्यों तिरस्कार कर रहे हैं? अरे हम भगवान नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा?
हम मुनिराज नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हमारे का नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। हमारे के बीच में ही से तो जाते हैं। अंदर में एक विश्वास आना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको। मैंने घटना सुनाई थी, एक 8 साल का बच्चा और एक 12 साल का बच्चा खेलते खेलते गांव के बाहर पहुंच गए। खुला हुआ कुआं था, ओपन कुआं था, और कुएं में एक 12 साल का जो बड़ा बच्चा था वो गिर गया। नीचे पानी इतना नहीं था कि डूब जाए, वो पानी में से आवाज लगा रहा है कि बचा लो बचा लो। तो 8 साल के बच्चे को मित्रता गहरी थी, बाल्टी और रस्सी थी, उसने नीचे डाली, डालता गया डालता गया डालता गया, और मित्र से कहा तुम बैठ जाओ इस पे, मैं खींचता हूं। 8 साल का बच्चा खींच पाएगा कि नहीं खींच पाएगा? आपका हिसाब अलग चलता है। जो मित्रता है इसमें कोई वजन मजन नहीं दिखाई देता। मित्रता है, मित्र का वजन दिखाई नहीं देता। और वो बैठ गया और उस 8 साल के बच्चे ने खींचना शुरू किया, खींचता गया खींचता गया खींचता गया। बहुत मेहनत के बाद अंतोगत तो उसने बाहर खींच लिया। गांव में पहुंचे दोनों प्रसन्न होके कि शाबाशी मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। कोई मानने को तैयार नहीं कि जी 8 साल का बालक 12 साल के बालक को कैसे निकाल सकता है। गांव का कोई मानने को तैयार नहीं, सबने झूठा सिद्ध कर दिया। एक बुजुर्ग थे, बुजुर्ग ने कहा जी हो सकता है। कब? जब आप जैसे नकारात्मक लोग वहां ना हो, क्योंकि नकारात्मक भरते रहते, तुम नहीं कर पाओगे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो गधे हो, तुम तो गधे हो। बच्चों को कई बार हम कोसते रहते, देख पड़ोसी को, बच्चों कितना होशियार है, हर चीज में नंबर 1, तू गधा रखा, तू ढोर रखा, तेरे दिमाग में भूसा भरा है। कोसने के अलावा बच्चों को मताई बाप करते नहीं है कुछ। और ऐसे कोसने वालों के बच्चे कभी आगे बढ़ते नहीं। प्रोत्साहन दो, अरे बहुत बढ़िया राजा बेटा, थोड़ा और बढ़ो, थोड़ा और बढ़ो, करो करो करो, उससे बढ़ जाते। क्या आप जैसे नेगेटिव लोग नहीं थे वहां पे कि जो बच्चों को नकारात्मकता से भरते हैं। वहां तो उसको दिख रहा था कि मेरा मित्र है और उसके ताकत से उसने उसको खींच लिया। हम सब में सामर्थ्य है, बीजभूत परमात्मा है, बस एक बार उसकी दृष्टि बना के देखो। रामचंद्र जी कोई अलग से नहीं पैदा हुए थे, हम जैसे ही हैं। हमारे यहाँ कोई अवतारवाद की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ तो हम में से ही भगवान बनने वाले हैं। जीवन में बहुत कुछ हमें सीखना है, गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों से सीखना है, परिपक्वता लाना है। और एक दिन इतने मजबूत हो जाएंगे आत्मा के आश्रय के बल पे कि बड़ी से बड़ी विपत्तियां भी हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। प्रसंग चल रहा था कि जब राम की सूर्यवीरता को देख के जनक ने विवाह तय कर दिया, किसके साथ? सीता, अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ तय कर दिया। तब नारद को विचार आया कि रामचंद्र जी को तो देखा है, उनका ऐश्वर्य देखा है, उनकी बुद्धिमत्ता देखी है, उनका रूप सौंदर्य देखा है, एक बार सीता को भी देखूं। और इस कौतूहल बस वो वहां पे जनक के राजमहल में जहां सीता थी वहां पहुंच गए। सीता उस समय श्रृंगार कर रही थी, दर्पण में अपने चेहरे को देख रही थी। पीछे से जो पहुंचे और इनके जटाजूटधारी वेश को देख के वो भयभीत हो गई और चिल्ला गई, जोर से चीखी। उतने में द्वारपालों ने, सैनिकों ने बात सुन ली और वो आए। नारद जी पीछे पीछे सीता को देखने के लिए जा रहे थे और द्वारपालों ने पूछा कि अजनबी कहाँ से घुस गया है, और उसको घसीट घसीट के बाहर निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा आई, इस कन्या के कारण मेरा अपमान हुआ है, मैं इससे ऐसा बदला लूंगा कि जे जन्म जन्म में याद रखेगी। और उसी के साथ उनने एक सीता का चित्र बनवाया। राजा चंद्रगति के यहाँ जो भामंडल पल रहा था, और भामंडल जहां पे क्रीड़ा वन में क्रीड़ा कर रहा था, वहां जाके सीता का चित्रपट रख दिया। और सीता का चित्र जैसे ही भामंडल ने देखा, वो उस पे आसक्त हो गया।
मैं तो इसी के साथ विवाह करूंगा, मैं तो इसी के साथ विवाह करूंगा, मैं तो इसी के साथ विवाह करूंगा। ये काम वासनाएं जीव को कहीं का नहीं रहने देती और कहीं रहने नहीं देती। इतना आसक्त हो गया कि उस फोटो को चिपका हुए घूमता रहता था। ये भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है, कौन है, क्या है, कहाँ। नारद जी तो यही चाहते थे, उनकी चाल बिल्कुल सही चल रही थी। एक दिन नारद जी बन के आए, क्यों भाई आजकल ऐसे ही ऐसे दिख रहे हो तुम अनमने से? कौन कौन? भावमंडल से कहा तुम अनमने से दिख रहे, क्या बात है? कहले अब क्या बताएं महाराज नारद जी? कहले कुछ बोलो तो सही। कहले जे कन्या का चित्र मुझे कहीं रखा मिला है, आप तो जगह जगह भ्रमण करते रहते हैं, क्या आप बताएंगे कि ये कन्या कौन है? कहले अच्छा मैं सब जानता हूँ। फिर कौन है? कहले ये सीता है, जनक की पुत्री, रूप लावण्य में सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों में, इससे सुंदर तो कोई है नहीं इस धरा पे, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल अनुकूल जोड़ी है, इससे अच्छी जोड़ी तुम्हारी हो नहीं सकती। वैसे ही तो आसक्त था, इनने क्या किया और उसको उसी बात का पोषण कर दिया। चंद्रगति विद्याधर को पता पड़ा कि हमारे पुत्र का बुरा हाल है। जी प्रेम रेम की बातें ऐसी होती हैं, पंचम काल में नहीं चौथे काल में भी ऐसी तकलीफें देती हैं। क्या होती हैं? महापुरुष भी इसकी समस्याओं से ग्रसित रहे हैं, इसलिए इन चीजों में फंसना योग्य नहीं है। लेकिन जो फंस जाता है तो फिर उसको भुगतना भी पड़ता है। तो भुगतना है तकलीफ को तो भैया खूब करो, और तकलीफ को नहीं भुगतना है तो इनसे सीखो। अरे वो श्रेष्ठ होता है जो दूसरों को ठोकर खाता हुआ देख के सीख लेता है, वो मध्यम होता है जो खुद ठोकर खा के सीख लेता है, वो अधमा अधम होता है जो ठोकर पे ठोकर खा के भी नहीं सीखता।